मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो डीमन मास्टर अकेले ही उन सभी ह्यूमन यंग मास्टर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, जो देखकर ज़ुकी ने वहाँ अपनी काफी खतरनाक थंडर लाइटनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। और यह सब वहाँ दूर से हमारा हीरो सियाओ भी देख रहा होता है। अब आगे, जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में बाकी सभी ह्यूमन मास्टर को उस डीमन मास्टर को वहाँ चारों तरफ से घेर लिया हुआ देखते हैं, क्योंकि वो लोग उसे वहाँ से भागने नहीं देना चाहते थे। इसके साथ ही वो वहाँ ज़ुकी से तुरंत ही अपने थंडर लाइटनिंग अटैक को उसके ऊपर लॉन्च कर देने को कहते हैं। अब यह सुनते ही ज़ुकी तुरंत ही वहाँ अपनी काफी खतरनाक थंडर लाइटनिंग अटैक को सीधा उसके ऊपर लॉन्च कर देती है, जहाँ इसके बाद वो वहाँ से भाग नहीं पाता और उसे वो अटैक लग ही जाती है, जिस वजह से उसे वहाँ काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। पर फिर भी वो वहाँ उससे बचने के लिए जैसे तैसे अपनी फॉर्मेशन को वहाँ एक्टिवेट करते हुए अपने सीने से थोड़े से ब्लड को बाहर निकाल सीधा उसे अपनी फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, क्योंकि अब उसके पास बस यही टेक्निक बची हुई थी इस थंडर लाइटनिंग अटैक को यहाँ रोकने के लिए। तभी अब देखते ही देखते उसकी फॉर्मेशन वहाँ काफी बड़ी हो जाती है। पर यह देख ज़ुकी भी वहाँ हार नहीं मानती और अपनी पावर को भी वहाँ डबल कर देती है, जिस वजह से वहाँ काफी सारा थंडर लाइटनिंग इधर उधर बाहर निकलने लगता है, जो देखकर बाकी सभी लोग डर कर यहाँ से भागने लग जाते हैं। पर तभी इधर वो डीमन मास्टर भी वहाँ अपनी पूरी जोर लगा देता है उस अटैक को वहाँ रोकने के लिए, जहाँ कुछ देर बाद वहाँ एक जोरदार सा धमाका हो जाता है और सभी के सभी लोग यहाँ से दूर उड़ जाते हैं, क्योंकि उस डीमन मास्टर ने उस थंडर लाइटनिंग अटैक को यहाँ अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यह देख कर ज़ुकी वहाँ एकदम से हैरान थी कि इसने अकेले ही मेरे इतनी पावरफुल अटैक को यहाँ कैसे रोक लिया। तभी इधर डीमन मास्टर भी वहाँ पूरी तरह से घायल हो चुका होता है इस अटैक को रोकने में। पर फिर भी वो वहाँ उन लोगों से कहता है कि अगली बार जब मैं तुम लोगों से मिलूंगा तो मैं इससे भी 100 गुना खतरनाक अटैक कर तुम लोगों को यहाँ जान से मार डालूंगा। अब इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जो देख कुछ ह्यूमन यंग मास्टर उसका वहाँ पीछा करने की कोशिश करते हैं। पर तभी दूसरे यंग मास्टर उसे वहाँ ऐसा करने से रोक उससे कहते हैं कि हमें उसके पीछे अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने आगे कोई ट्रैप लगा कर रखा हो। पर फिर भी वो सभी लोग वहाँ काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने डीमन को मार यहाँ से दूर भगा दिया, वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। पर तभी दूर से ये सब हमारा हीरो सियाओ भी देख रहा होता है और वो वहाँ से वापस जाते हुए कहता है आखिर ये ह्यूमन कितने जल्दी खुश हो जाते हैं। तभी अब दूसरी तरफ जंगल में एक जगह पर चांग सेन सेक्ट के डिसाइपल्स अपने सेक्ट मास्टर की फिक्र करते हुए उनका वहाँ आने का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ इतने में ही उसके वहाँ सेक्ट मास्टर आ जाते हैं। पर उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब देख बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पर फिर वो सेक्ट मास्टर वहाँ अपने लोगों से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं बस अपनी ब्लड लाइन टेक्निक का यूज करने की वजह से थोड़ा सा घायल हो गया हूँ। अब इस पर वो लोग वहाँ शांत हो जाते हैं और यहाँ से खुद को रिकवर करने के लिए जाने लगते हैं। तभी इधर उनका वो मेन डिसाइपल उन्हें वहाँ संभालता है। पर तभी सेक्ट मास्टर उससे वहाँ कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए अपने सभी लोगों को इकट्ठा करो, हमें उस ट्रेजर को यहाँ हासिल करना ही होगा, नहीं तो हमारा सेक्ट यहाँ बर्बाद हो जाएगा। अब यह सुन वो मेन डिसाइपल वहाँ हैरान हो जाता है और अपने बचे हुए कुछ लोगों की ओर देख कहता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अब उतने लोग नहीं हैं, ऊपर से जो हैं वो भी यहाँ घायल ही हैं। अब यह सुनकर वो सेक्ट मास्टर वहाँ कहते हैं कि इसके अलावा अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऊपर से वो लोग हमें ढूंढते हुए इस जगह की ओर आ ही रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ से उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलना ही होगा। अब इस पर वो मेन डिसाइपल वहाँ तैयार हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। और तभी कुछ ही देर बाद अचानक से ही वहाँ पर काफी सारा ग्रीन जहरीला धुआं फैलने लग जाता है। अब यह देख वो वहाँ अपने उस मेन डिसाइपल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता, जो देखकर सेक्ट मास्टर वहाँ तुरंत ही कहते हैं कि कौन है यहाँ पर, जिस पर हम वहाँ वो यान को सामने आता हुआ देखते हैं, खून लगी हुई स्वॉर्ड को उनके आगे फेंक कहता है कहीं आप इसे ही तो नहीं ढूंढ रहे हैं जिसकी ये स्वॉर्ड है, पर मुझे आप माफ कर दीजिए क्योंकि उसकी जान अब यहाँ जा चुकी है। अब ये सुनकर वो सेक्ट मास्टर वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है। पर तभी वहाँ इतने में ही जोई की एल्डर सिस्टर आ जाती है और उनके डिसाइपल को वहाँ सीधा अपनी पावर की मदद से अपने कंट्रोल में करने लग जाती है। और यह देख वो सेक्ट मास्टर ही वहाँ अपने उन लोगों को जान से मार देता है, क्योंकि वो बाद में उनके ऊपर ही अटैक करने वाले थे। पर तभी जोई की एल्डर सिस्टर वहाँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ हमारे सेक्ट के डिसाइपल को मार उसका इल्जाम सीधा वो यान के सेक्ट पर लगा दोगे और हमें ये बात पता भी नहीं चलेगी। पर मुझे अब इस बात का पता चल चुका है, इसलिए मैंने आज यहाँ अपना हिसाब बराबर कर लिया है तुम्हारे मेन डिसाइपल की जान लेकर। पर तभी इतने में ही वहाँ हमारे हीरो सियाओ की काफी खतरनाक सी एंट्री हो जाती है, जिसके वहाँ आते
ही उसकी वो खतरनाक डेमोनिक ऑरा सीधा उन डिसाइपल की वहाँ जान लेने लग जाती है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर सीधा सेक्ट मास्टर के सामने ही पटक देता है। अब यह देख वो सेक्ट मास्टर वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो कहता है, अच्छा तो तुम तीनों डीमन सेक्ट आपस में मिलकर हमारे सेक्ट को यहाँ बर्बाद करने को आए हो, पर चाहे तुम यहाँ कुछ भी कर लो, मैं यहाँ अपनी हार नहीं मानूंगा। अब यह सुनकर बुयान कहता है, जिसके सिर पर उसकी मौत मंडरा रही हो, उसे यहाँ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब इतना कहते ही वो वहाँ बचे हुए उन डिसाइपल के चारों तरफ एक जहरीला घेरा बना देता है और उनसे वहाँ कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ बेवजह की मौत नहीं मरना चाहते हो तो चुपचाप से यहाँ खुद को हमें सरेंडर कर दो। अब यह सुनकर वो सभी के सभी लोग वहाँ घबरा जाते हैं और यहाँ से भागकर उनके पास जाने लगते हैं। पर यह देख वो सेक्ट मास्टर वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है कि तुम लोग यहाँ मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। पर वो लोग वहाँ नहीं रुकते और सीधा उनकी तरफ चले जाते हैं। अब सेक्ट मास्टर वहाँ खुद को अकेला देख उन्हें वहाँ खुद को सरेंडर करते हुए उससे वहाँ कहते हैं कि मेरी स्किल्स और टेक्निक तुम्हारे यहाँ काफी ज्यादा काम आएगी, इसलिए मैं अब तुम लोगों के साथ ही मिलकर काम करना चाहूँगा। पर यह सुन सियाओ वहाँ कहता है, तुमने यहाँ सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ जिंदा भी छोड़ सकता हूँ? तुम तो एक सेक्ट मास्टर हो जिसकी पावर्स यहाँ मुझसे कम नहीं होगी, इसलिए अगर तुम कभी हमें धोखा देकर हमारी जान ले लोगे तो। अब इस पर वो सेक्ट मास्टर वहाँ समझ जाता है कि ये लोग मुझे यहाँ नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ उनसे फाइट करने के लिए अपनी बची कुची फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग जाता है। अब यह देखकर वो तीनों भी वहाँ उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी अब दूसरी तरफ ह्यूमन सेक्ट के सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। पर तभी वहाँ वो यंग मास्टर अपने साथियों से बात करते हुए कहते हैं कि हमें अभी तक यहाँ वो रेयर ट्रेजर नहीं मिला जो यहाँ बाहर निकलने वाला है। पर क्या ऐसा हो सकता है वो रेयर ट्रेजर यहाँ इस जंगल के और भी डीप एरिया में बाहर निकलने वाला हो? पर यह सुनकर वो दूसरा यंग मास्टर वहाँ कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमने आसपास की सारी जगह को देख लिया है, पर जो बची हुई कुछ जगह है वहाँ हम अपने कुछ लोगों को भेज देते हैं और इस जंगल के और भी डीप एरिया में हम सभी यंग मास्टर चलते हैं। अब यह सुनकर वो मॉन्क वहाँ कहते हैं कि उस जगह पर काफी सारे जहरीले बीस्ट रहा करते हैं, वो जगह खतरों से खाली नहीं है। अब यह सुनकर वो यंग मास्टर वहाँ कहते हैं कि इसलिए तो उस जगह पर हम सभी यंग मास्टर्स जाएंगे, नॉर्मल लोग नहीं। तभी अब दूसरी तरफ सिया और बाकी सभी ने उस सेक्ट मास्टर को वहाँ जान से मार उस जहरीली तालाब के अंदर डाल दिया था। और तभी इतने में ही वहाँ किसी जगह से एक काफी तेज स्पिरिचुअल लाइट निकल सीधा वहाँ आसमान की ओर जा रही होती है, जो देखकर सिया और बाकी सभी लोग भी वहाँ समझ जाते हैं कि उसी जगह पर वो रेयर ट्रेजर बाहर आने वाला है। इसलिए वो तीनों ही अपनी अपनी सेक्ट की ओर से उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ अब कुछ देर बाद सियाओ एक जगह पर बैठा होता है, पर तभी उसके पास उसका एक आदमी आ कहता है कि मुझे यहाँ खबर मिली है कि यहाँ 2 और सेक्ट के लोग उस ट्रेजर के पीछे पड़े हुए हैं। अब यह सुनकर सियाओ उससे वहाँ कहता है कि तुम बस उन पर नजर रखो। जिसके बाद सियाओ यहाँ से जाते हुए वाइल्ड डॉग से वहाँ कहता है, जो कि उसके पास में ही था, कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इस पर वो वाइल्ड डॉग वहाँ गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को यहाँ संभाल सकता हूँ। तभी अब दूसरी तरफ वो सभी ह्यूमन यंग मास्टर्स यहाँ से इस जंगल के और भी डीप एरिया में जा चुके होते हैं, जहाँ बस जहरीला धुआं ही हर जगह फैला होता है। अब यह देख वो लोग वहाँ अपने अपने चारों तरफ एक एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं ताकि उन जहरीले धुएं से उन्हें वहाँ कुछ भी ना हो। पर यहाँ से आगे बढ़ते हुए उनमें से एक ह्यूमन सेक्ट का यंग मास्टर वहाँ पर किसी तरह का निशान छोड़ देता है, पर उस रेयर ट्रेजर वाली जगह से निकल रही स्पिरिचुअल एनर्जी को इधर जोई और उसके ग्रैंडफादर भी वहाँ दूर से देख रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है उन लोगों में यहाँ महायुद्ध शुरू होने वाला है उस रेयर ट्रेजर को लेने के लिए। पर तभी वहाँ जोई की नजर वाइल्ड डॉग पर पड़ जाती है, जो उसे वहाँ रोकने लगती है, जिसके बाद वो उसे उसका छाता वापस करते हुए इसके लिए उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे इस बड़ी सी दुनिया में। अब यह देखकर वाइल्ड डॉग वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है, जिस पर जोई अपने ग्रैंडफादर के साथ यहाँ से चली जाती है। तभी अब दूसरी तरफ वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए काफी डीप एरिया में आ चुके होते हैं, जहाँ अचानक से ही उनके सामने काफी सारे जहरीले बवंडर आ जाते हैं। तभी अब वो लोग उससे बचते हुए यहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। पर तभी आगे बढ़ते ही वो मॉन्क वहाँ कहते हैं कि यहाँ काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए हम सभी को यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। पर तभी इतना कहते ही हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा सा स्नेक बीस्ट वहाँ बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी के सभी लोग वहाँ काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।